यहाँ पर समझेंगे मुकाबला किस तरह होगा। तो शिवहर विधानसभा का संग्राम इस बार कितना दिलचस्प है। यहाँ जेडीयू से डॉक्टर श्वेता हैं और राजद से नवनीत झा, दोनों ही कैंडिडेट नए हैं। अपनी पार्टियों में पार्टियों ने बदला है अपने कैंडिडेट को। तो ये नए कैंडिडेट अब कितना कमाल कर पाते हैं और किस कैंडिडेट में इतना दम है कि वो अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, शिवहर को अगर स्कैन करते हैं, दोनों कैंडिडेट को देखते हैं तो मुकाबला कितना दिलचस्प दिख रहा है। देखिए, शिवहर में इस बार का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। पहले ऐसा लग रहा था कि यहाँ आमने सामने का मुकाबला होगा, लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर चेतन आनंद को जो है शिवहर से नबीनगर शिफ्ट किया गया और आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, अभी सिटिंग विधायक वही हैं शिवहर से, लेकिन वो चुनाव अब नबीनगर से लड़ रहे हैं, तो वो यहाँ नहीं होंगे। तो हुआ क्या कि मैक्सिमम प्रत्याशी आपको पहली बार चुनाव लड़ते दिखेंगे, लेकिन एक पुराने प्रत्याशी हैं मोहम्मद सरफुद्दीन। ये इस बार जो है जब टिकटों का बंटवारा हुआ और जेडीयू ने जो है डॉक्टर श्वेता को टिकट दिया तो ये नाराज हो गए, क्योंकि पिछला चुनाव ये जेडीयू से लड़े थे। उससे पहले जेडीयू के टिकट पर 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। तो जब उनका टिकट कटा तो वो नाराज हो गए और फिर उन्होंने हाथी की सवारी कर ली है। वो बीएसपी के टिकट पर यहाँ से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इन सब के बीच चूंकि चेतन आनंद यहाँ से शिफ्ट किए गए, जो यहाँ पर राजपूत जाति के लोग हैं, उनको लगता था कि चेतन आनंद यहाँ से लड़ेंगे। तो इन सब के बीच जन स्वराज पार्टी ने क्या किया कि यहाँ से नीरज सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया कि अगर क्षत्रिय वर्ग में अगर कोई आपको नाराजगी हो तो वो वोट जो है नीरज सिंह की तरफ आ सके। नीरज सिंह युवा नेता हैं, उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, तो उनको जन स्वराज ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब देखिए कि जो जनता दल यूनाइटेड है, उन्होंने डॉक्टर श्वेता को यहाँ से जो है प्रत्याशी बनाया है। जो सीतामढ़ी के मशहूर सर्जन हैं डॉक्टर वरुण, उनकी वो पत्नी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन उन पर जो है जब उनको टिकट मिला तो एक नाराज़गी जो है पार्टी स्तर पर भी देखने को मिली। और अब जो है आप सुनिए, तो जो नवनीत झा हैं या बाकी प्रत्याशी हैं, नवनीत झा को मैं एक जगह सुन रहा था तो वो ये कहते हैं कि शिवहर से क्या कोई जो है वैश्य वर्ग से नहीं मिला, जो बाहर से लाना पड़ा सीतामढ़ी से। तो इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। तो डॉक्टर श्वेता की अपनी परेशानी है। इन सब के बीच नवनीत झा जो है आरजेडी के कैंडिडेट बनाए गए हैं। और देखिए, नवनीत झा की अगर हम बात करें तो वो हैं कौन? वो हैं रघुनाथ झा के पोते। रघुनाथ झा जो कि शिवहर से सर्वाधिक 6 बार चुनाव जीते हैं। 27 सालों तक वो लगातार यहाँ से विधायक रहे थे। उनकी अपनी एक पकड़ है। तो वो यहाँ पर जो है यहाँ पर उन्हीं के पोते नवनीत झा को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि नवनीत झा के जो पिता हैं अजित कुमार झा, वो भी यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, 2005 में फरवरी और अक्टूबर में। तो जो कुल 18 चुनाव शिवहर में हुए हैं उसमें आप देखिए तो 8 बार रघुनाथ झा का परिवार यहाँ से विधायक बना है। तो आरजेडी ने एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर दिया है। और अब देखिए उनकी परेशानी क्या है नवनीत झा की, कि जो उनको टिकट मिला वो इसलिए मिला कि एमओआई इंटैक्ट होगा और जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो आकर आरजेडी से जुड़ेंगे। लेकिन जब जेडीयू ने मोहम्मद शरफुद्दीन का टिकट काटा तो वो बीएसपी के हाथी पर सवार हो गए। अब वो जो है मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। अब कितना करेंगे ये महत्वपूर्ण है। अगर ज्यादा कर गए तब फिर नवनीत झा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा एक निर्दलीय हैं अनीश कुमार झा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जो है नवनीत झा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो डॉक्टर श्वेता को जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं नीरज सिंह, उनसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से राजपूत वोट काट लेते हैं तो फिर डॉक्टर श्वेता को परेशानी होगी।
तो फिलहाल अगर आप शिवहर में देखिए तो सब परेशान हैं, सब अपना अपना वोट बचाना चाहते हैं। ये पहला लक्ष्य है। और दूसरी कोशिश ये है कि अगर कुछ वोटों का ट्रांसफर भी हो रहा है तो उसको बहुत कम होने दें। तो जो पहले एक कोशिश थी यहाँ पर कि हर दल ये सोचता था कि अपने वोट इंटैक्ट रखते हुए दूसरे के परंपरागत वोटर्स में से हम अपना वोट निकालेंगे, लेकिन फिलहाल सब अपना वोट बचाने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ के जातीय समीकरण को अगर आप देखिए तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के 14.77% वोटर्स हैं, मुस्लिम 15% हैं और यादव 7 से 8% हैं। तो 22 से 23% MY का इक्वेशन जो है समीकरण बनता है। अब देखिए यहाँ यादव 7 से 8% हैं लेकिन मुस्लिम 15% हैं। अगर शरफुद्दीन इसमें सेंध लगा लेते हैं तो आरजेडी के लिए परेशानी बढ़ेगी, नवनीत झा के लिए परेशानी बढ़ेगी। लेकिन एक राहत की बात है कि जब आप मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के फेस के रूप में सामने प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको ये उम्मीद होती है कि जो सहनी वोटर्स हैं, मल्लाह वोटर्स हैं, वो आपकी तरफ आएंगे। तो इस विधानसभा क्षेत्र में 4.5 से 5% जो है वो सहनी वोटर्स भी हैं। तो राजद का जो प्लान था वो बहुत साफ था, MY उसके साथ उसमें ब्राह्मण का ऐड ऑन होना और सहनी वोटर्स, तो वो एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकता था। लेकिन परेशानी अब हुई है मोहम्मद शरफुद्दीन की वजह से कि अगर वो वोटों में सेंध लगाते हैं तो फिर जो आरजेडी का समीकरण है उसमें दरार पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ देखिए तो राजपूत 7.5 से 8.5% हैं, भूमिहार 3 से 4% हैं और ब्राह्मण 6.5 से 7.5% हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो लगभग 17-18% सामान्य जाति के वोटर्स हैं। लेकिन चूंकि नवनीत झा जो हैं आरजेडी के प्रत्याशी हैं तो वो ब्राह्मण वोटों में सेंध लगा सकते हैं। जो नीरज सिंह हैं वो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, वो राजपूत वोटों में सेंध लगा सकते हैं। तो जो MY समीकरण है वो साथ में है ही, MY समीकरण जो है वो साथ में है। लेकिन वहां पर M पर एक सवाल है, क्योंकि अगर शरफुद्दीन वो वोट लेके निकल गए तो फिर आरजेडी के लिए परेशानी वहां बढ़ेगी। तो इसलिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां पर बन रहा है। कुशवाहा भी यहां पर 7 से 8% है। कोयरी कुर्मी धानुक की बात कर लीजिए तो वैश्य यहां पर अच्छी संख्या में है और इसीलिए जो है जेडीयू ने डॉक्टर श्वेता गुप्ता को यहां से उतारा है। 17 से 18% सर्वाधिक वैश्य वोटर्स इस विधानसभा क्षेत्र में हैं और अदर ओबीसी जो हैं वो भी 14 से 16% है। तो फिलहाल जो हम अक्सर बताते हैं कि ये MY का समीकरण है, ये एनडीए को वोट करने वाली परंपरागत जातियां हैं, वो कहने से यहाँ काम चलेगा नहीं। क्योंकि जो हर पार्टी है और खास करके जो दो मुख्य पार्टियां हैं आरजेडी और जेडीयू, उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि बाद में पैर पसारें, पहले तो जो अपना समीकरण है उसको वो इंटैक्ट रखें। अगर वो इंटैक्ट रहा, जिसका ज्यादा इंटैक्ट रह गया काम उसका बन जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप जेडीयू की बात कर लीजिए, वो परंपरागत वोटर्स को अपने इंटैक्ट रखते हैं और वो जो 17-18% वोट है सामान्य जाति के और फिर 7-8% जो है केकेडी का वोट होता है, तो ये 26 और फिर 14 से 16% वैश्य, तो 40% उसका काम बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी के लिए भी है कि वो अपना MY समीकरण जो है उसका 22 से 23% का सहनी वोटर्स को उसमें ऐड ऑन करे, तो वो 23 से जो है वो 28 पे पहुंचे और फिर नवनीत झा अगर ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाते हैं तो जितना वो सेंध लगाएंगे एनडीए का वोट उतना कम होता जाएगा और बिल्कुल फिर मुकाबला करीबी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नीरज सिंह और शरफुद्दीन दोनों तैयार हैं यहाँ पर खेल खराब करने के लिए। अब कौन किसका खेल खराब करता है, कौन किसका खेल बनाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शिवहर का चुनाव फिलहाल जो है आमने सामने का नहीं दिख रहा है। हर प्रत्याशी यहां पर जोर लगाते हुए दिख रहा है। अब आगे जाकर क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये शिवहर की जंग है और शिवहर में बहुत दिलचस्प मुकाबला इस बार है और तमाम पार्टियों ने समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने कैंडिडेट को
को उतारा है। समीकरण साधने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन इन 3 प्रत्याशियों में कौन बाजी मारेगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा और जनता किसे वोट देती है वो नतीजे आने के बाद सामने आएगा।